हाय, दिस इज़ जसमीत फ्रॉम यूके। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेव होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप अपना स्टूडेंट वीज़ा कहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा में या फिर नहीं, और कर सकते हैं तो कितना खर्चा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप कहते हैं इसको कहते हैं कितने टाइम बाद कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जब आप कहते हैं यूके में लैंड करते हैं एज अ स्टूडेंट, तो आप क्या अपना वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल जी हाँ, आप अपना वर्क वीज़ा कहते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जैसे आप यहाँ पे कहते हैं यूके में स्टूडेंट आए और आपको लगता है कि आपको अब आगे स्टडी नहीं करनी है, आपको कहते हैं स्पॉन्सरशिप चाहिए यहाँ पे यूके में, आपको फुल टाइम वर्क करना है, देन यू कैन डेफिनेटली कन्वर्ट योर वीज़ा फ्रॉम स्टडी टू वर्क वीज़ा। ठीक है, अब वो कौन कौन सी वीज़ास हैं जहाँ पे आप कहते हैं अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में, वो कौन कौन सी फील्ड है कह सकते हैं बेसिकली। तो अगर बात करें, अगर आप यहाँ पे स्टडी पे आए हैं तो आप अपना वीज़ा कहते हैं केयर होम के वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो कि इस समय कहते हैं बहुत ही ज़्यादा कहते हैं यहाँ पे फेमस हो रखा है, कह सकते हैं ट्रेंड में है यूके में, क्योंकि दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट PR इन द यूके आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आप कहते हैं अपना वीज़ा कन्वर्ट करते हैं केयर होम में और अगर उस पर आप कहते हैं 5 साल काम करते हैं, देन आपको यूके में कहते हैं PR ईज़िली मिल सकती है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर बात करें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीज़ा को कहते हैं पाने के लिए, तो आपको बता दूं, इट डिपेंड्स। अगर तो आप कहते हैं स्टार्टिंग से ही जब आप यहाँ पे यूके में लैंड करते हैं, यूके में आते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से किसी केयर होम की कंपनी में या कहते हैं मान लो कोई भी फर्म हो, अगर वहाँ पे आप कहते हैं काम स्टार्ट कर देते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं अपनी पार्ट टाइम 20 आवर्स भी अगर आप करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आप कहते हैं कुछ टाइम काम करते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने, देन यू आर एलिजिबल टू गेट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अब ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो आपको कहते हैं फ्री में देता है स्पॉन्सरशिप या फिर वो आपसे कहते हैं कोई पैसे चार्ज करता है, क्योंकि बेसिकली ये डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। अब जो कहते हैं कुछ एम्प्लॉयर्स हैं वो कहते हैं फ़ीस नहीं लेते हैं अपने कहते हैं एम्प्लॉय से, बिकॉज उन्हें पता है कि ये बंदा मेरे काम का है और इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो भी 5 साल के लिए। ठीक है, तो बंदा कहते हैं प्रॉपर कमिटमेंट कर रहा है कि 5 साल तक मेरे पास काम करेगा, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं अपना वीज़ा कन्वर्ट कर देते हैं अपना स्टडी से वर्क में। उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं बैचलर्स वाले, ठीक है, अब वो फ़ीस पे करके आते हैं 3 महीने की या फिर 6 महीने की मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अब उनको कहते हैं अपनी नेक्स्ट 6 मंथ्स की फ़ीस देनी है, उसके बाद उनके पास 2 साल का टाइम और है जो कि उनको कहते हैं अपनी प्रॉपर फ़ीस पे करनी है फुल टाइम की। तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जब हम कहते हैं यहाँ पे अपने पैसे ख़राब करेंगे 30 से 40 लाख रुपए, तो बेटर है कि कुछ पैसे और लगाने के बाद हम यहीं से अपना कहते हैं वीज़ा कन्वर्ट कर लें। उसका एक फ़ायदा ये है कि आप डे 1 से फुल टाइम काम कर पाएंगे। ठीक है, पैसे की दिक्कत आपको नहीं रहेगी, जो कि आपको प्रॉपर स्ट्रगल करना पड़ता है इन दी स्टूडेंट लाइफ, जो कि सच भी है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको कहते हैं बेसिक अर्निंग से ही कहते हैं गुजारा करना पड़ता है, बिकॉज आपको कहते हैं फुल टाइम वर्क अलाउड नहीं है, यू कैन वर्क ओनली 20 आवर्स इन अ वीक। एक ये रहता है रीज़न। एक रीज़न ये रहता है कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं आते हैं मास्टर्स के ऊपर या ग्रेजुएशन पे, वो बहुत ही कम फ़ीस देकर आते हैं और उनके पास बाकी की फ़ीस पे करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो उनका मानना ये है कि अगर हम फ़ीस बाकी की देते भी हैं तो बेटर ये है कि थोड़े से पैसे देकर हम अपना वीज़ा केयर होम में स्विच कर लेते हैं। ठीक है, केयर वर्कर में। उससे क्या होगा कि मुझे एक तो कहते हैं प्रॉपर स्पॉन्सर मिल जाएगी 5 साल के लिए, और मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। मुझे एक ही एम्प्लॉयर के पास कहते हैं काम करना होगा 5 साल तक। तो ये जो दिक्कत है कहते हैं स्टडी की, क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर स्टडीज़ भी आपको कहते हैं स्पॉन्सरशिप चाहिए। ठीक है, यूके में रहने के लिए अगर आपको कहते हैं PR चाहिए, क्योंकि स्टडी के बाद आप सिर्फ 2 साल का कहते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि उससे ज़्यादा। तो जब वो ख़त्म हो गया, देन यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। कोई और आपके कहते हैं ऑप्शन नहीं बचता अगर तो आपको कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बेटर है कि अपना टाइम वेस्ट करें, बेटर है कि अभी से ही स्पॉन्सर ले लें, और जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो देन दे आर एलिजिबल टू गेट ILR, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन इन द यूके, यानी कि आप यूके में जब तक मर्जी रह सकते हैं, जब तक आप चाहें बेसिकली। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। तो ये सब रीज़न्स हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स कहते हैं आजकल अपना वीज़ा कन्वर्ट कर रहे हैं, अपना वीज़ा स्विच कर रहे हैं कह सकते हैं, केयर होम में, कंस्ट्रक्शन में, और भी बहुत सी कहते हैं फील्ड हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहें
तो कोई रेस्टोरेंट की कहते हैं फर्म है, वो भी आपको कहते हैं आपका वीज़ा स्विच कर सकती है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको स्टडी करनी है या फिर आपको स्टडी के टाइम पर ही आपको आपका वीज़ा स्विच करना है वर्क में। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज सोच समझ कर फैसला लें, क्योंकि अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो आपको उस एम्प्लॉयर के पास कहते हैं 5 साल काम करना होगा। अगर आप जॉब चेंज भी करते हैं तो भी आपको कहते हैं दोबारा कोई और स्पॉन्सरशिप चाहिए एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर तक जाने के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कहते हैं बाउंडेशन है जो हर बंदा कहते हैं मतलब बेसिकली उनको बाउंडेशन लगती है कि यहाँ पे हम कहते हैं लगातार एक ही कंपनी में कहते हैं 5 साल काम नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। तो ये सब कहते हैं फैक्टर्स आप कहते हैं कंसीडर करें, देन यू आर एलिजिबल टू कन्वर्ट योर वीज़ा फ्रॉम स्टडी टू वर्क। तो मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सी यू।